1000 में हारों में लिखा मेरे बहना है, सारे ही कल्प कोमल हमें संग संग रहना रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में शिखा बहना है, सारी ही कल्प हमें संग रहना है। 84 जन्म हम सब इकट्ठे रहेंगे ना। तभी शिखा बहन को पकड़ लेते हैं। शिखा बहन शुरू हो जाइए, पिटारा खोलिए अपना इतना और हमें सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। सच्ची हम बहुत सारा प्यार है, अभी तो बहुत कम दिया है। अलौकिक फैमिली है ना हम लोग, सच्ची में हाँ, बाबा के इतने स्पेशल बच्चे, और हम सबका स्पेशली एक दूसरे के प्रति प्यार है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। सोनिया दी से मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, ऐसा थोड़ी ना है, हाँ। बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, तो सब लोग रेडी हैं? जी। जी, ठीक है। शिखा जी भी कोई गीत सुनाएंगे क्या? नहीं, गीत नहीं। हम रेडी है बिल्कुल सुनने के लिए। चलिए, अच्छा, तो मैं आपको शुरू कई तो वो अनुभव सुन चुके हैं शुरुआत के, लेकिन कई जो नए लोग हैं उनको भी बता दें। तो बाबा ने जो मेरी शुरुआत हुई, अगर देखें तो शुरुआत हुई तो मतलब बचपन का अगर देखें, मतलब मैं तो शुरू से ही लेकर चलती हूँ कि बचपन से अगर हम देखें तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी, में बहुत बाबा मतलब हमेशा से कृपा है ना। मैं खुद सोचती हूँ लास्ट बर्थ ही इतना अच्छा था कि बहुत ही धार्मिक जो प्रवृत्ति वाले होते हैं ऐसी फैमिली मिली मुझे। मम्मी पापा बहुत ज्यादा रिलीजियस, बहुत ज्यादा घंटों पूजा करने वाले, और हनुमान भक्त थे सभी। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं रही। तो जैसा वही है ना, जैसा देखते हैं तो वैसा ही हमारा भी था। और मैं शुरू से राम भक्त रही, बहुत जबरदस्त वाली राम भक्त, और आप सबको कई बार मैंने बताया भी है। तो मेरा यही था कि वो हनुमान भक्त और मैं राम भक्त। तो मैं कई बार बोलती थी राम जी हनुमान जी से बड़े होते हैं, तो मैं पापा को हर टाइम कई बार बोलती थी मैं ज्यादा हूँ क्योंकि मैं राम भक्त हूँ, हनुमान जी तो आप तो मेरी भक्ति कर रहे हो, मतलब ऐसे करके चिढ़ाते भी थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए क्लास 7 8 तक ना, एक जैसे कहते हैं जुनून सा आने लगा कि भगवान से मिलना है। जिस राम जी से प्यार करती हूँ, जिनको पूजा करती हूँ, अर्चना करती हूँ, उनसे मिलना है मुझे, जैसे एक बच्चों के अंदर लगन लगती है। और बाई चांस मेरी बाकी फैमिली भी ना सारे ही बहुत रिलीजियस थे, सारे ही, माई के साइड में भी, मम्मी के भी, पापा के साइड के भी। तो मुझे मतलब गुरुओं का संग, साधु संतों का संग बचपन से ही मिला, ये कह लो उनकी गोद में पली बड़ी मैं, बहुत मिला। तो क्या होता है जब छोटे बच्चों में इतना कोई देखता है तो उन्हें और ज्यादा प्यार आता है ना, तो ऐसे मुझ पर और ज्यादा प्यार आता था। तो 84 कोस की एक यात्रा होती है जिसमें मैं करीब 1000 संतों से मिली थी, और 15 दिन में अपनी बुआ के साथ ही गई थी। उस 15 दिन में मेरे अंदर एक ऐसी लगन लगी थी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी वो लगन का बीज आया कहाँ से, वो 15 दिन कि इन गुरुओं जैसा बनना है। और मैं उन हर एक से जाके पूछती थी आप राम जी से मिलते हो, मेरा मैसेज ना ये राम जी और सीता जी को दे देना कि मेरे को उनसे मिलना है। तो मैं हर एक को ऐसे सोचती थी और सब। हाँ जी। तो सारी की सारी ये लगन लगती गई, लगती गई। धीरे धीरे बड़े होते होते क्लास 8 में मैंने गुरुजी कर लिए, कि राम जो थे कि गुरु कर लिया। अब सारी सारी हाँ जी, तो ये लगन बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब यहाँ पर उन गुरुजी से मुझे ना शायद थोड़ी तसल्ली नहीं मिली, और यहीं से मुझे ब्रह्मा बाबा का भी समझ आता था, क्योंकि जब भगवान से मिलने की लगन हो, और जब देखा कि मेरे राम जी, उनको मैं मेरे राम जी ही बोलती थी क्योंकि गुरुजी का नाम राम जी ही था, वो खुद अपने रहते थे कि मुझे भी भगवान से मिलना है। मैं मन में सोचती थी क्लास 10th में, इनको ही नहीं मिले तो मेरा नंबर कब आएगा। तो मुझे लगता था कहीं और तलाश करनी पड़ेगी, और मैंने क्लास 11 12th में एक योगी गुरुजी से मिली और 12th में दीक्षा ले ली, पक्की फाइनल। और नो डाउट योगी गुरुओं की तो
स्थिति भी बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे अष्टांग योग सिखाते थे जिसमें कुंडली शक्ति जागृत करते हैं। हमने वो भी करा। वहां मुझे तसल्ली नहीं मिली। उसके बाद विवेक मुनि जी और सुशील मुनि जी के बारे में सुना होगा, ये जैन गुरु हैं और बहुत फेमस। इनके पास भी गई, वहां भी नहीं मिला तसल्ली, क्योंकि परमात्मा तो नहीं मिल रहे थे। उसके बाद मैंने रेकी भी सीखा, रेकी भी करा कि भाई मुझे रेकी भी करना है, किसी भी तरह से मुझे भगवान से मिलना है बस। हर जगह जाकर फिर फाइनली ये हुआ था कि प्लान बना लिया था कि अब तो गुरुजी के साथ भागना है। ये फुल प्लानिंग थी मेरी कि शादी में नहीं फंसना, गुरुजी के साथ भागना है। मम्मी को कहीं ना कहीं ये संकल्पों में पता लग गया, एहसास होने लगा कि कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। और तब थोड़ा सा फोर्सफुली करके कि पढ़ाई भी नहीं करो, वरना मेरी जिंदगी के दो ही लक्ष्य थे, पढ़ाई करना, पूजा करना, पढ़ाई करना, पूजा करना। और गुरुजी ने ये बोल दिया था कि 1 करोड़ मंत्र हो जाएंगे तो आपको परमात्मा का यानी कि आपके राम जी का साक्षात्कार हो जाएगा। तो बस कॉलेज में एडमिशन लिया और तब से ये पता लगा। तो 2 बजे से उठना और 5 बजे तक 50 माला जाप करके फिर कॉलेज जाती थी कि राम जी तो तभी मिलेंगे। और मम्मी मेरी धीरे धीरे इस लगन को देखकर एंटी होती जा रही थी कि ये तो भाग जाएगी, उन्हें शक तो हो गया था। फिर गुरुजी बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना गीता पाठी थे, तो वो हमें भी बोलते थे कि गीता पाठ से ना पुण्य कर्म बनेगा। तो मैंने कॉलेज में कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं बिना गीता पाठ के सोई हूँ। चाहे हमको 1 पेज पढ़ना है, पर गुरुजी की आज्ञा थी, और गुरुजी की आज्ञा तो भगवान की आज्ञा। और ये चीजें तब मैं समझ पाई कि कैसा लगता होगा ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि गुरुजी के लिए एक अलग रिगार्ड होता है, क्योंकि वो हमसे हमें किससे भगवान से मिलाने वाले हैं ना। तो मैं भी अनन्य जैसे गुरु भक्ति थी ना, थी। यहाँ ये सारा चलता रहा, मम्मी को डर लगता रहा, तो मैं कॉलेज की बुक्स में बैठकर गीता पढ़ती थी। मतलब वो टाइम मैं सोचती थी मेरी फ्रेंड्स के अफेयर चल रहे थे, तो कॉलेज बुक्स में वो कुछ और चल रहा होता था, और मेरा भगवान के साथ अफेयर चल रहा था। तो मेरी कॉलेज बुक के अंदर गीता होती थी, क्योंकि घर में तो डांट पड़ेगी, वरना गीता पढ़ना अलाउड नहीं है। और हम बचपन से कभी भी बिना रामायण या कुछ भी पढ़े बिना स्कूल या कॉलेज नहीं गए। ये फैमिली था, सब लोग पढ़ते थे, हम भी करते थे। यहाँ तक ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और एक दिन आया जब मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो राम जी तो एक्चुअली नहीं दिखे थे, लेकिन पूरी तरह लाइट ही लाइट थी, अत्था लाइट। अब वो समझ आता है वो लाइट थी क्या। मतलब वो आधा घंटा आज भी मैं समझती हूँ तो पूरा रोंगटे खड़े हो जाते, हाथ पैर सर से लेकर एक अजीब सी सेंसेशन थी। मैं आंख खोलूं तो वो लाइट, आंख बंद करूं तो लाइट, लाइट ही लाइट थी। पर बहुत खुशी थी, उसका अनुभव एक अपना ही अनुभव था। लेकिन अब बता दिया, गुरुजी को भी जाके बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या, साक्षात्कार हो गया ना। अब समझ आता है जो बाबा बोलते साक्षात्कार हुआ, पर जीवन में परिवर्तन आया, वो तो नहीं आया। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मेरे अंदर क्रोध भी बढ़ता गया, मेरे अंदर लोभ भी बढ़ता गया, मेरे अंदर फैशन भी आया। ऐसा नहीं है कि हवा नहीं लगी, दुनिया की हवा आई, पर फैशन तक। तो बस ये था, मुझे शादी नहीं करनी, पर कुछ ना कुछ जो बाबा को मेरे से मिलना था ना, इसलिए मेरी शादी हो गई। अब मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, वहां हमने कभी प्याज को छुआ भी नहीं था। हमें पता ही नहीं था प्याज ऐसे छिलके वाली होती है, कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि हमारे घर में अब हनुमान भक्त पापा और मैं राम भक्त, और बाकी पूरी फैमिली तो बहुत ही वैष्णविक जैसे होते हैं ना, वैसे ही हम लोग खान पान हमारा था। अब यहाँ पर आए तो हस्बैंड तो बिल्कुल आज की दुनिया वाले, सब सारे ऐब, भरपूर ऐब। वो उत्तर और मैं दक्षिण, मिले तो मिलाप होए कैसे। तो एक ऐसी बच्ची जिसने कभी सुपारी को भी नहीं सूंघा, सूंघना भी बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, सुपारी भी नहीं सूंघी, और यहाँ तो क्या क्या नहीं सूंघना पड़ रहा। तो शुरू में तो बहुत मुश्किल हो रही थी। मतलब शुरू का टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इस आत्मा के साथ एडजस्ट करना है। लेकिन फिर भी उन फैमिली बाकी सपोर्टिव थी, धीरे धीरे कोशिश करते गए। उस दौरान मेरे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, और जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा तो मुझे लगा मैं बेसहारा हो गई हूँ, अकेली हो गई हूँ। छोटे गुरुजी चले गए हैं और अब कुछ कोई है ही नहीं। तो मैं बहुत लोनली फील करने लगी, बहुत ज्यादा। एक बच्चा भी आ गया उस दौरान।
लेकिन जब वो बच्चा आया और 10 महीने का था, तब शायद बाबा की मेरे ऊपर रहमत हुई। ये 2010 की बात है, 2010 अप्रैल, जब मैंने शिवानी दीदी को, मैं पहले से 2 साल तक तो मैं टीवी में सुन रही थी जब से शादी हुई थी, लेकिन मैंने तब पहली बार मेरे घर के पास आई थी, तो बस अब तो मेरे को शिवानी दीदी से मिलने जाना है। अपनी सासू माँ को बड़ी मुश्किल से पटाया कि चलो ठीक है, आप देख आओ उनसे मिलने। और शिवानी दी ने कहा 7 डेज़ का कोर्स करना है। अब तो कोर्स करना ही है, कैसे करें? पर प्रॉब्लम ये थी कि घर में सभी एंटी थे, ब्रह्मा कुमारीज़ के बहुत ज़्यादा। ससुराल वाले भी, मायके वाले भी, बहुत रूमर्स थे। और मेरी एक ताई सास ऑलरेडी 25 साल से चल रही थी। उनकी ने की वजह से कुछ और ज़्यादा रूमर्स बने हुए थे, जो भी था। सेकंड डे जब परमात्मा का परिचय मिला, तभी अनुभव हो गया ये तो बाबा है। मतलब स्वयं भगवान जिसे मैं ढूँढ रही थी वो मिल गया मुझे। और 8वें दिन के बाद बोला गया था कदम नहीं रखेंगे। सीधे तो थे ही, हाँ जी सासू माँ पक्का है। लेकिन अब क्या करें, भगवान मिल गया और कदम भी ना रखे, ये तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तब धीरे 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 छुप छुप के वो जर्नी शुरू हुई। 8-10 दिन नहीं गई आफ्टर कोर्स, लेकिन मैं दीदी से फोन पे पूछती थी। ठीक 4 बजे दिन के फोन करती थी, आज मुरली में क्या कहा? तो कई बार दीदी कहती थी आप सोते नहीं हो? मैं कहती हूँ मैं तो आपके उठने का वेट करती हूँ 4 बजे, तो आप मुझे कुछ सुना दो क्योंकि बाद में सब उठ जाएंगे घर में। तो मुझे कुछ थोड़ा-सा दीदी सार या वरदान कुछ बता देते थे। मेरे लिए वही जीवन का, जैसे पूरे दिन का ना एक भोजन होता था, और मैं उसको मंथन करती रहती थी। फिर धीरे-धीरे जब मैं 5 मिनट 10 मिनट क्या करते थे, मार्केट गए, पास में सेंटर था, फटाफट 10 मिनट सेंटर होकर आते। ऐसे करते-करते बाबा ने मेरे साथ क्या करा कमाल, कि जो बच्चे का क्लासेस थी ना, जैसे बच्चा बहुत मतलब बहुत मतलब मुझे भी बहुत लगन थी, इसको ये सिखाना है, ये सिखाना है। हमारी मम्मी ने भी बहुत कुछ सिखाया था। तो सेंटर के आस-पास ही डांस क्लास है, ड्राइंग क्लास है, स्केटिंग सब कुछ। तो उसको क्लास में छोड़ना और सेंटर जाना। ऐसे धीरे-धीरे और लगन बढ़ती गई। मतलब बाबा से वो प्यार, और आप समझो कि जिसको मैं भक्ति में इतना ढूँढ रही थी, वो मुझे मिल गया। अब वो प्यार मिल गया, तो उससे जुदा कैसे हूँ? और कहते हैं ना जितने बंधन होते हैं उतनी और तड़प होती है, और तड़प। तो वो तड़प मेरी दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ती जा रही थी कि घर में तो अगर ये पता लग जाए कि सेंटर गई है, तो एक महाक्लेश का वातावरण हो जाता था कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है। अब मुरली भी अलाउड नहीं थी, तो मैं पेड़ों के पास जो प्लांट्स होते हैं ना घर के बाहर, वहाँ छुपा-छुपा के रखती थी, पकड़ी गई तो गए काम से। तो जैसे अब समझ आता है, वो लव लेटर कभी कॉलेज टाइम में तो पढ़ा नहीं था। तो मुरली मेरे लिए लव लेटर थी, छुप-छुप के 4 लाइन पढ़ ली और रख दी, और 4 लाइन को पढ़-पढ़ के महसूस करती रहती थी कि मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। तो मैं वही सोचती हूँ, आप कितने नसीब वाले हो, आपको पूरी मुरली सुनने को मिलती है और इतनी बार सुनने को मिलती है, हमें नहीं मिलती थी। फिर बाबा ने मेरे लिए कुछ खुद ही रास्ते बनाए कि बिल्कुल सेंटर के साथ वाली बहुत अच्छी फेमस बच्चों का प्ले स्कूल होता है, वहीं पे बच्चे का एडमिशन, और वहीं से स्टार्टिंग हुई मेरी रेगुलरिटी की, क्योंकि स्कूल तो बच्चा डेली जाएगा ना। और बाबा की कृपा से मुझे बच्चे ऐसे ही मिले जो हैं ही इस फैमिली के, तो मेरा हाथ पकड़ के कहते थे पहले सेंटर चलो। मुझे खुद लेकर जाते थे, क्योंकि डर इतना था, मेरा खौफ मेरे को, क्योंकि जैसे क्या हो ना, फैमिली इतना ज्यादा डरा के रखती थी, तो मैं डर के रहती थी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी मैं सेंटर चली जाऊं। वो मेरे को उंगली पकड़वा के लेकर जाता था, हमें जाना है, सेंटर जाएंगे उसके बाद ही स्कूल जाऊंगा। धीरे धीरे 4 दिन बाद मेरे भी कदम खुल गए, तो स्कूल बैग में सेंटर जा रही हूँ। धीरे धीरे ये अच्छे से चलता रहा। और जब मैंने बाबा की तरफ कदम बढ़ाए, तो बाबा ने मेरे रास्ते खोले। मुझे ये परमिशन मिलने लगी, आप हफ्ते में 1 या 2 दिन जा सकते हो। बस लॉटरी मिल गई। 1-2 दिन में तो बहुत कुछ मिल सकता है ना। और वो बच्चा मुझे बहुत सपोर्ट करता था, बहुत सपोर्ट, क्योंकि वो हमेशा सेंटर जाने की धुन में लगा रहता था। क्लास के बाद सेंटर जाना है, क्लास से पहले सेंटर जाना है। तो मेरी आराम से ये जर्नी शुरू हो गई। लेकिन मेरी जर्नी जितनी अच्छी की तरफ थी, मेरे हस्बैंड की जर्नी उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी। वो और ज़्यादा ऐब में, और ज़्यादा उस गंद के दलदल में इतना फँस चुके थे, इतना फँस चुके थे कि जिसे मैं डाकू अंगुलीमाल का रूप बोलती हूँ। हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कि लिटरली डाकू अंगुलीमाल क्या होगा, पता नहीं उस टाइम पर मैंने तो स्वरूप देखा है। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना विकारी
चेन स्मोकर इतना ड्रिंक करे तो कैसा उसका हाव भाव होगा, कैसी उसकी वाचा होगी, सोच कर देखे। हर रोज रात को कलेश करना, मैं बाबा के प्यार में मग्न हूँ, वो अपना कलेश करना। तो कई बार रो भी देते थे, क्या मिल गया है, कहाँ मुसीबत आ गई, क्या करें। और एक बार की बात है, जब जब दीदी ने बताया कि बाबा से मिलन करना है। अब बाबा से मिलन करना है तो प्योरिटी, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था। शुरू में तो मैंने इसको साइड ही कर दिया था, ये तो अपने काम की चीज नहीं है, ये तो अपने काम की चीज ही नहीं है, तो सिलेबस में ही नहीं हो सकता मेरे। लेकिन जब पता लगा मधुबन जाना है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तब मैंने कहा बाबा ये तो असंभव काम हो गया ना, ये तो कैसे पॉसिबल है। अब लेकिन बाबा से मैं हमेशा एक ही चीज बोलती थी, कभी भी डिससर्विस मत कराना मुझसे, कुछ भी हो जाए बाबा, मेरे से जाने अनजाने में डिससर्विस ना हो। अब जब ससुराल वाले आंटी हैं, मायके वाले आंटी हैं, आसपास आंटी है, अब अकेले क्या करें। लेकिन अकेले नहीं थे, कौन था हमारे साथ, स्वयं सर्वशक्तिवान। तो उन्होंने कभी वो रूम की बात बाहर नहीं आने दी, कभी भी नहीं। जो क्लेश हुए, जो लड़ाई हुई, जो भी सुना सुनी रूम में, कभी कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उस दौरान दूसरा बच्चा भी आया और वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि वो इतनी प्योर सोल थी, इतनी प्योर सोल, कि जिस दिन से वो आया मेरी लाइफ में खुद ब खुद प्योरिटी आ गई, खुद ब खुद। मुझे ज्यादा एफर्ट ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस दौरान मेरा योग इतना इतना तीव्र था। मतलब मैंने उस टाइम जो अनुभव किया कि मुझे थायराइड था पहले, तो मतलब उससे पहले थायराइड था, तो डॉक्टर ने कहा था आप कंसीव नहीं कर सकते हो, और मैंने कहा इसको योग से ही ठीक करेंगे। फिर जब प्रेग्नेंट हुए तब और ज्यादा दिक्कतें आई कि शुगर हो गई है, बीपी का तो कभी चक्कर नहीं रहा, लेकिन इसको भी मैंने योग के प्रयोग से ही ठीक करते गए। धीरे धीरे घर में ये समझ आने लगा कि मेडिटेशन कोई अच्छी चीज है जिससे ये ठीक हो जाती है, दवाई बिना ठीक हो जाती है, डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं। ये सारा सिलसिला चलते चलते घर में एक सहयोग का, जैसे सास को बोलते हैं ना, सहयोग का वातावरण थोड़ा सा मिल गया। अब ये सारी चीजें चलते चलते हुआ ये कि हस्बैंड को एक बहुत मुश्किल दौर आया, क्योंकि कीचड़ में फंसे थे। वो कीचड़ से निकलते कैसे, जिसमें धन का बड़ा नशा था, बहुत नशा जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि करोड़ों कमा रहे हैं और गलत ढंग से कमाया जा रहा है, तो उसका यहाँ एक अलग जुनून होता है, एक अलग नशा, वो मैंने भी देखा। तो उधर बहुत बड़ा लॉस हो गया, और वो मेरे लिए वरदान साबित है। जो बाबा कहते हैं ना, अकल्याण में भी तुम बच्चों के लिए कल्याण छिपा है, हर तूफान में तोहफा छिपा है। तब मैंने ये एहसास किया, क्योंकि जब ये उस दर्द में थे, इनके दोस्तों ने भी साथ नहीं दिया, पैसे कोई साथ देते थे ना। तब इन्होंने मुझे बोला कि इतनी दिक्कत है, मुझे इतनी टेंशन है, तुझे नहीं फर्क पड़ता। तो मैं कहती थी बाबा ने बोला 2 रोटी तो देगा, ये तो मुझे श्योरिटी है। कहते ये बाबा इनको अंदर से आया, क्योंकि सारी दरवाजे तो बंद थे। तब एक लेटर बाबा को लिखा और वहां से इनका सिलसिला शुरू हुआ। और एक मैं आपको बताना भूल गई कि जो अशरीरीपन की स्थिति है, मैंने पहली बार करी थी जब मतलब मैं चली हूँ, उसके 1 साल बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम एक संदेशी बहन आई थी और उन्होंने मुझे सिर्फ एक लाइन बोली थी कि तुमको बाबा बहुत प्यार करता है, तुम याद नहीं कर पाती हो ना, बाबा को टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा हाँ, तो इसलिए बाबा ने तुम्हें रेस्ट दी है। मैं मन में सोची एक्सीडेंट करके रेस्ट दिया है, वाह कमाल है। और सच्ची मेरे लिए वो वरदान हो गया। उन्होंने दृष्टि दी और मैं उस टाइम अशरीरी हुई। और जो मैंने पहले बताया, नाक तो टेढ़ा था, डॉक्टर के अकॉर्डिंग होना था उसका ऑपरेशन, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, 3 दिन में योग से ही ठीक हो गया। अब घर वालों को और ज्यादा विश्वास हो गया कि योग में कुछ तो ताकत है। और ये सारा काम कर कौन रहा था, शिव बाबा ना। उस टाइम तो अगर सच पूछो ढंग से योग लगाना कहाँ आता था, पर एक ही चीज समझ आती है, योग अर्थात क्या बाबा बोलते हैं, याद। इतनी इतनी पक्की याद, उसके लिए दिल से जिगरी याद जिसे बोलते हैं ना, कि हर कर्म करते मेरी बुद्धि तो सिर्फ उधर ही रहती थी। और जब मैं अकेली होती थी, जैसे ही मुझे मिलता था कि सोने का टाइम है, मैं बाबा के साथ होती थी। मुझे सुबह 4 बजे उठना अलाउड नहीं था, हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे। तो मेरी रात इस धुन में कटती थी कि कब सुबह 4 बजे होंगे और मैं उठ पाऊंगी।
तो मैं पता नहीं कितनी रात तो सोती ही नहीं थी, आधी अधूरी, कि बस मुझे उठना है। अलार्म भी नहीं भर सकते थे, कुछ भी नहीं। 4 बजे उठे तो मुश्किल हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती चली गई, चलती। इसको फिर मैंने बच्चों में बहुत सारा यूज़ किया, क्योंकि जब बच्चे कई बार बीमार पड़े तो घर हिल जाता है ना, छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं सब। हम यहाँ आराम से रहते थे क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। उस दौरान क्या होता था, तो सासू माँ कहती थी कि तुम योग कर लो तो ठीक हो जाएंगे। हालत इतनी बुरी होती थी कि अभी रात को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। और मैं उसी टाइम 2-3 बजे जब बोलती थी, योग में गोदी में लेके बैठ जाती थी। अब मुझे कुछ करना थोड़ी ना आता था, मैं तो बाबा को बोलती थी, बाबा आप कराओ। और बाबा कराते थे और वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता था। सच में ये याद की ताकत ही थी, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं समझ आता था, मैं तो बस बाबा को बोलती थी और उसकी याद में बैठी रहती थी कि बस बाबा के नीचे ही बैठा हुआ बच्चा, ये आत्मा। और धीरे-धीरे इसका असर होता गया। और यही चीज़ जब हस्बैंड को लॉसेस हुए जो मैंने बताया, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी मैंने बाबा को ही बोला। तब कोई सूरज भाई के लेक्चर्स नहीं थे हमारे पास, और हमारे लिए तो बिल्कुल ही बैन थे। अगर होते भी हो तो हमें नहीं पता कि क्या सुना। तो उस टाइम मैं बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे क्या करना है? मेरे को क्या करना है? इस अब ये आत्मा पे आया तो दुःख है, और ये भी समझ आता था कि कार्मिक अकाउंट होता है, इनका है। तो मैं उस टाइम कोई कमेंट्री, जैसे आप लोग हैं, मैं भी नई थी ना, कमेंट्री बनाती थी बाबा से पूछकर, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और मैं जाके वो अपने हस्बैंड को सो रहे होते थे, उनके कान में लगा देती थी कि ये अकाउंट आपका है, तो आपको थोड़ा सा ना योग करना पड़ेगा। अब करोड़ों का लॉस था तो डर के मारे बंदा करेगा ना, लेटे लेटे करते रहे। 8 दिन बाद वो खुद मेरे साथ बैठते थे कि मुझे ऐसे उठकर करना है। और धीरे-धीरे 6 महीने में तो उनकी सारा कर्जा खत्म, और 6 महीने में योग की नींव उनकी बहुत पक्की हो गई। 2 महीने मैंने उनके लिए स्पेशल योग किया था, प्योरिटी का। जब मुझे बाबा ने जब पता लगा कि बिना प्योरिटी सेंटर नहीं जा सकते, वहाँ मधुबन नहीं जा सकते, तो मैं बाबा के रूम में बहुत रोई थी। इतना रोई थी कि बाबा, सिर्फ इस एक वजह से भगवान दुनिया में आया और मैं मिल नहीं पाऊँगी। साकार क्यों नहीं मिल पाऊँगी? मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। और तब तक हस्बैंड उस टाइम तक ज्ञान में नहीं चले हैं, सिर्फ थोड़ा-सा करते तो थोड़े से इतने वाले सहयोगी होते हैं ना, इतने। सेंटर पे एक भाई को बोला तो भाई ने कहा आप योग लगाओ, क्योंकि जब मैंने मधुबन के लिए बोला तो साफ मना हो गया। जब सोचो सेंटर के लाले थे तो मधुबन जाने के तो इतनी आसानी से कैसे कोई छोड़ देगा, भाग जाएगी। पर मैंने योग लगाया, और बार-बार सेंटर से पूछ रहे थे भैया कि टिकट करानी है, टिकट करानी है। ठीक 7 दिन पहले पता नहीं किस झोंक में, जबकि 6 नहीं 4 दिन बाद ही घर में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैरिज थी, क्लोज़ रिश्ते की। जयपुर जाना था दिल्ली से। मेरे हस्बैंड ने हाँ कर दी और मैंने फटाफट टिकट बुक कराई। तो सासू माँ का इतना बड़ा मुँह सूजा हुआ कि गलत है, जा कैसे कर सकते हो? तो इन्होंने कहा ये कर लेगी, इसने पूरी अटैची लगा ली है, हो गया है सारा। मैं किसी तरह वहां पहुंच गई। आप सोचो, ना ना करते हो, क्योंकि सभी एंटी थे, और पूरे घर में सबको पता है क्या बोल के गए हैं कि अपने कजन की शादी में जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है लोगों को बताना। तो सिर्फ हस्बैंड को और सास को पता था, वो भी जिसे कहते हैं ना गुप्त रीति से। और वो 2 साल का बच्चा पूरा नहीं हुआ था, उसको लेकर मैं बाबा मिलन में गई। अब समझ आया कि वो मेरी नहीं थी, उस आत्मा की खींच थी बाबा से, जो मुझे लेकर वहां चली गई थी। और बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं उधर आराम से बाबा मिलन कर कर एक ही दिन में वापस आ गई। बहुत ही ब्यूटीफुल अनुभव था। जब जिससे प्यार करते थे, मैं अपने को कई बार वही महसूस करती हूँ कि जैसे गांव वाली लड़कियां होती है ना, बिना फोटो के शादी होने वाली है तेरी, तो बस ख्वाब ही सोचती है, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरा भी ऐसे ही हाल था। और तब मैंने अपने उस साजन का दीदार करा कि वो कैसा होता है, जब मैं मधुबन गई। इतना मीठा अनुभव होता है बाबा मिलन का, बहुत मीठा। तो उसके बाद तो मेरे में और ज़्यादा जैसे बल आ गया कि भगवान का साथ है ना, अब तो मुझे मतलब जैसे आज भी था ना मुरली में, प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली, अब मर जाना है पर तोड़ना नहीं है। यहाँ पर आई तो एक बहुत बड़ा भूकंप था क्योंकि वो योग का असर खत्म हो गया था कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। लेकिन धीरे धीरे धीरे
सच बता रही हूँ, इतना ब्यूटीफुल अनुभव है। आप योग करते जाए, विजन्स बनाते जाए, और जो जो संकल्प मैंने किए मेरे बाबा ने पूरे कराए। मैंने सिर्फ सच्चे दिल से बाबा को प्यार किया और कुछ नहीं किया। मैंने कोई मेहनत नहीं करी, मैंने सिर्फ प्यार किया। और उस प्यार से धीरे धीरे कई चीज मैंने बच्चों में अनुभव करी। जैसे बच्चों को मार पिटाई हो जाती थी, आए दिन आप लोगों ने भी सुना होगा ना, छोटे बच्चे होते आपस में लड़ाई हो गई। हम बच्चों को क्या सिखाते थे, बाबा जो हमको सिखाते हैं, मैं कहती थी उसके लिए तो बोल बहुत अच्छा है। अरे मम्मी मैं पिट कर आया हूँ, उसको सब बोल रहे होते थे तू कल 2 मार कर रही हो। मैं कहती थी कल उसको 2 प्यार कर रही हो, तो काम से बात करके। और धीरे धीरे बच्चे मम्मी का मानते हैं, उसको प्यार से समझाते थे। और पूरी टैक्सी फ्रेंड्स हो गए, उसके स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, और उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छी युक्ति है मम्मी, कोई भी नहीं लड़ाई करता। तो उल्टा सब उससे प्यार से रहने लगे। और धीरे धीरे एक और अनुभव बताती हूँ कि हम यहाँ हैं, और बाबा कैसे, अगर बाबा को हमको यूज करना है कि लाइक एक रॉक स्पोर्ट होता है जिसमें बच्चों को काफी ऊपर अलग अलग टाइप के स्टंट्स टाइप करने होते हैं। तो उसमें स्कूल से कॉल आई कि आपका बच्चा गिर गया, उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, किसी बच्चे ने पुश कर दिया होगा और बहुत रो रहा है। अब स्कूल कम से कम है 1.5 घंटे का रास्ता, तो 1 मिनट में तो मैं पहुंच नहीं सकती। तो मैंने तुरंत बाबा को बोला, बाबा मैं तो नहीं पहुंच सकती पर आप तो पहुंच सकते हो ना, आप जाओ, वो आपका बच्चा है बस। और मैंने अपनी स्थिति एकदम स्टेबल रखी और टीचर को बोला फोन दो। और मैंने अपने उस बच्चे को बोला कि आप बस जो रब करके हम बोलते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हील करो, और बाबा को बोलो आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसने रोना बंद किया, उसने वही किया। उसके बाद मुझे नहीं पता, कहता मम्मी आप आओगी, मैंने कहा नहीं, आप टैक्सी वाले भैया के साथ आना, बाबा देख लेगा। उसके 1 घंटे के बाद टीचर का फोन मेरे पास आया, कहती 30 साल के करियर में मैंने इतना ब्रेव बच्चा नहीं देखा, इस बच्चे ने सारे स्टंट्स करे हैं। हम तो सोचे थे इसको घर भेज दे, इस बच्चे ने सारे स्टंट्स करे हैं। तो कराने वाला कौन? बाबा ना। बाबा ने ये अनुभव कराया। और ऐसे ही बाद में एक बार मैं मधुबन में थी। आप सोचो, मैं सोची अगर कोई पहले मम्मी नॉर्मल मम्मी होती तो उसकी क्या होती। मैं आराम से, बाबा आ चुके हैं, मुरली नहीं चली थी, मैं दृष्टि ले रही हूँ। और ऐसे में जनरली हम फोन कभी नहीं उठाते, कोई भी नहीं उठाएगा ना, बाप दादा से हम दृष्टि ले रहे हैं। और फोन अननोन नंबर आया, पता नहीं मेरे क्या झोंक हुई, और मैंने वो फोन उठाया, और उठाते ही क्या आते, आपका बच्चा खो गया है, आपका बच्चा खो गया है, उसके पापा का नंबर दे दो। अब दोनों बच्चे तो दिल्ली में, मैं मधुबन में। मैंने कहा बच्चा खो गया है, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि मैं तो बाबा मिलन में इतने मजे से एंजॉय कर रही हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने बाबा को बोला मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तुम जाके काम करो, मैं तो आपकी याद में बैठी हूँ, मैं दिल्ली जाके उसको ढूंढवाऊं कैसे। वो गया था अपने पापा के साथ मॉल, पापा ले गए होंगे घुमाने बच्चों को, खो गया बच्चा। फिर मैंने बस अपने हस्बैंड को एक मैसेज करा है कि ऐसे ऐसे आप देख लेना, बस हो गया। और उनका 10 मिनट में मैसेज आके वो मिल गया। और उस दौरान मेरी 1 सेकंड भी स्थिति ना खराब हुई, ना एक सिंगल संकल्प चला, मिला होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। तो ऐसे मैंने देखा है बाबा संभालते हैं। इवन एक बार हम लोग वहां पर थी, मैं भट्टी कर रही थी, दीदी ने बनाया तो ग्रुप में ऐसे संगठित योग में। तो अचानक से जैसे मैं मिल रही हूँ, तो मैं क्या करती थी बच्चों को कि तंग ना करें घर में, तो ड्राइवर के हाथ सवन किया कि आप एंजॉय कराने पार्क ले जाना। मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूँ आराम से भट्टी में मस्त, तो एकदम बाबा ने पता है क्या दिखाया मुझे, कि बच्चे को घुटने में चोट लगी है, चोट लगी है। और मैंने एकदम से संकल्प किया, मैं तो यहीं पर हूं ना, तुम जाके करो, सारा काम मैंने थोड़ा ना करना है। और उसके बाद मैं आराम से लग गई। और जब मैं यहाँ पर आई तो ड्राइवर ने बताई ये बात कि आप बच्चे को चोट लगी थी घुटने में, रोया, फिर पता नहीं अचानक चुप हो गया। तब मैंने समझा कि भगवान पग पग पर कैसे मदद करता है, सिर्फ उसे यूज करना है, हमें सिर्फ यूज करना है। तो एक एक छोटी छोटी चीजों से मेरा निश्चय ना और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, कि बाबा मुझे देखता है, मुझे सुनता है, मुझे महसूस करता है हर एक बात में, मेरे लिए बैठा तो हुआ है वो। और धीरे धीरे जब तक बाबा को बोला बाबा युगल को सहयोगी बना दो, तो बाबा ने वही किया। बाबा युगल को थोड़ा सा योगी बना दो, क्योंकि ताकि तब तो मेरी जो इतने सारे बैरियर से कैसे खत्म, तो वो भी बने। फिर अब मैंने संकल्प किया, बाबा बाबा इस आत्मा को भी महान योगी बना दो। तो मैं देख रही हूँ वही चीजें बाबा कराता है।
तो अंदर से कुछ मेहनत नहीं है, ये प्यार है। जैसे साजन और सजनी का प्यार होता है, अगर मैं उसको बोलूंगी तो वो मेरी को रिटर्न करेगा ना, वो चीज मैं महसूस करती हूँ बाबा से, सच में। और आज कई बार मैं सोचती हूँ कि जो मुरली सुनाना या कोर्स कराना, जब मैं घर पे भी कराती थी, कभी मेरे लिए इम्पॉसिबल खुद के लिए था करना, या मुरली सुनना कितनी मुश्किल चीज थी। लेकिन उस टाइम पर भी मैंने छुप छुप के सेवाएं की, छुप छुप के। बच्चे को ले गई हूँ डांस क्लास, माँ मैं उन्हीं उसी के पास हूँ। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे में छू मंतर, 40 मिनट की कर कर ऐसे वापस आ गए बच्चे। बच्चे को पता है मम्मी तो बाहर बैठे, कुछ पता थोड़ा ना किसी को। तो ऐसे करके मैंने छुप छुप के, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें छुप छुप के पढ़ी है। इवन मैंने शिवानी दीदी के, उषा बहन के बहुत सारे लेक्चर्स होते थे आसपास। ड्राइविंग आती थी, 1 घंटे पता था सेंटर गई है, मैं चली जाती थी वहां। और पता होता था पार्किंग एरिया फटाफट भरने वाला है, फटाफट आधा घंटा। कभी नहीं सोचती थी मुझे 1 घंटा सुनना, नहीं, 15 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, कुछ तो मिले, ले लो ले लो। समझ आता था ज्ञान बट रहा है। और यही चीज इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, हर जगह ज्ञान बट रहा है। पूरी क्लास के चक्कर में कुछ भी, सब कुछ छोड़ो, अरे कुछ तो लो। और वो कुछ कुछ को भरते 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 मैंने देखा हम आत्माएं भरपूर होते चले गए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब तक मेरा अमृत वेला कच्चा पक्का था ना, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी, तो मेरी स्थिति भी कच्ची पक्की थी। मुझे भी रोना आता था, मुझे भी तकलीफ होती थी, मैं गिरती थी, संभलती थी, बड़ों से बातें करती थी। मुझे मतलब डॉक्टर मंजू आंटी की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत दी है, तो ये करा। लेकिन जैसे जैसे अमृत वेला स्ट्रांग होता गया, आज तो आंख ही उससे मिलने के लिए खुलती है ना, उससे ही तो मिल रहा है, उसी की याद में सोते हैं, उसी की याद में उठते हैं। अमृत वेले का रस पीना शुरू किया, मेरा जीवन एकदम बदलता गया। और मैं खुद देख रही हूँ, हर दिन एक नई सुबह बाबा दिखाता है, हर दिन एक नई अचीवमेंट बाबा दिखाता है, हर दिन खुद लगता है हम भरपूर हो रहे हैं। तो अमृत वेला इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ उसे मिस मत करो। अमृत वेला सच में वो वेला है जब बाबा वरदान से भरता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति भरता है। हम सब हैं तो शिव शक्तियां ना, लेकिन हम अपनी शक्तियां खो चुके थे। सारा दिन में तो हम लीक कर रहे हैं, एक वही टाइम है जब हम भरपूर हो रहे हैं। तो नींद फिटे चाहे चैन फिटे। मुझे याद है भक्ति में भी 12-1 बजे भी अगर किसी शादी पार्टी से आती थी, जब तक मैं दिया नहीं जलाती थी ना, मैं सोती नहीं थी। और शायद वही नियम आज भी ऐसे है कि कुछ तो है कि जब तक उठेंगे नहीं, बाबा को कुछ करेंगे नहीं, न नींद आती न सुबह उठा जाता। तो इस प्यार को हर पल महसूस करना है बस। एक और चीज बताऊं जो मैं हैरान थी बाबा को, जैसे दूसरा बच्चा कंसीव किया तो हुआ ये कि पहले बच्चे पे थोड़ा सा वो हो जाता है ना, मतलब अटेंशन कम। अब वो भी बच्चा छोटा था, प्ले स्कूल वाला था, इंटेलिजेंट बहुत था। तो उसका जब दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ, बड़े स्कूल में, डीपीएस मथुरा रोड, बहुत मुश्किल से हुआ। तो वो 6-7 महीने के गैप में बच्चा सब कुछ भूल गया, और हम भी अपने में बिजी थे, अपना ध्यान नहीं दिया। अब जब मैं बड़े स्कूल में एडमिशन कराने गई, तो उसने तो टीचर ने, एडमिशन तो हो गया, लेकिन उसके बाद टीचर ने 1 महीने बाद बोलती है कि ये तो इस स्कूल के लायक ही नहीं है, लायक ही नहीं है स्कूल के। मैं ऐसे हैरान कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा जिसने हमेशा अवार्ड्स लिए या सडनली क्यों नहीं, लायक नहीं है। क्योंकि वो गैप हो गया था, वो बच्चा भूल गया था, और 4 महीने लेट एडमिशन, काफी लेट एडमिशन हुआ। अब लिटरली मेरे को तो जब टीचर ने बोला तो मेरा तो रोना ही छूट गया, क्योंकि उस टाइम इतनी ताकत नहीं थी ना मेरे में। मैं बाबा के सामने खूब रोई हूँ, खूब रोई हूँ। तो बाबा ने जैसे मुझे ना यहाँ टचिंग दी कि आप इसी के प्ले स्कूल जाओ। मैं प्ले स्कूल गई आधारशिला, और वहां पर उसकी प्रिंसिपल कहती है तो इतना, हमारे स्कूल का तो इतना वंडरफुल चाइल्ड। मैंने कहा वहां तो नालायक हो गया, क्या करें अब। तो टीचर कहती है कि इसको फिर ना ट्यूशन लगवाते। मैंने कहा मैं ट्यूशन कहाँ से लगवाऊं। कहती है अच्छा मैं आपको कुछ करते हैं। तो मैं अब ट्यूशन वाली ढूंढ रही हूँ, इतने छोटे बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा। बाबा का कमाल देखो, उसकी प्रिंसिपल का फोन आया, उसने मुझे एक टीचर का नंबर दिया, कहती इनसे बात कर लेना। मैं मन में सोची बस बाबा थोड़ा आसपास हो।
पता है वो घर कहाँ मिला मुझे, वो टीचर कहाँ थी। मेरे उस टाइम मैं सोची बाबा कितना सुनता है। शक्ति नगर सेंटर है, उसके सामने वाला घर ट्यूशन टीचर का घर था। मैं उस टाइम मैंने सोचा कि बाबा कमाल है आपकी। ऐसा लगा भगवान ने ढूंढ कर रखा। मतलब बच्चा ट्यूशन है तो उसका और दरवाजा सेंटर का आसने और सामने। ऐसा मिरेकल भगवान करता है। और तब तो मेरी लॉटरी लग गई ना फिर तो। यहाँ ट्यूशन टीचर के पास और वहां मैं बाबा के पास, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मतलब ऐसे ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे मैं सोचती थी कि बाबा को बोलना है और वो सुनता है। ऐसे छोटे बच्चे के एडमिशन के लिए गए तो उसको कहीं एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो बहुत ही नालायक निकल गया। बाई चांस, नालायक नहीं था, क्योंकि मुझे सेवाओं पे जाना था ना, तो बाबा ने उसको बोलना ही नहीं सिखाया। 3 साढ़े 3 साल तक वो चुप थे, बिल्कुल चुप। तो अब ऐसा बच्चा तो फेल ही हो जाएगा ना बेचारा। लेकिन बाद में समझ आया मेरे को बोलना क्यों नहीं, क्योंकि मेरी गुप्त सेवाएं चल रही थी। मुंह खोल देता छोटा बच्चा तो मम्मी कहाँ गई है, तो इसलिए बाबा ने उसको साइलेंस मोड पे रखा हुआ था। 3.5 साल था। लेकिन अब जब बड़े स्कूल में एडमिशन की बात आई तो मैंने कहा बाबा अब क्या करें, कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा है इसका। तो फिर बड़े अच्छे अच्छे स्कूल में भी डोनेशन देंगे सब थे, तो फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। मैं बाबा को कमरे में बैठ गई जब सब जगह वो आ चुके हैं, वो जो होते हैं ना रिजल्ट, सब कुछ निकल चुके हैं, सबका एडमिशन हो चुका, ड्रॉ निकल चुका, सब हो चुका, इसका कहीं नंबर ही नहीं आया। मैं मन में सोची ये तो बेचारा अनपढ़ ही रह जाएगा बाबा, दिल्ली में कोई स्कूल ही नहीं है इसके लिए। ऐसे कमरे में, और मैं डीपीएस मथुरा रोड के अगेंस्ट थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर था और उसमें बहुत प्रेशर था पढ़ाई का। पर बाबा को कुछ और था ना। पता है मेरे को रूम में बाबा ने क्या टचिंग दी कि तुम्हारे लिए मैं, मतलब हम लोग हस्बैंड और मैंने एक प्लान कर लिया था कि इस वाले स्कूल में इतना देकर हम लोग करा रहे हैं, पास में था। पर उसका 8 बजे का टाइम था, यानी कि मेरी मुरली खत्म होती। मैं मुरली नहीं सुनती, 7 से 8 ही तो थी। तो कुछ ऐसा करा बाबा ने, टचिंग कराई कि नहीं डीपीएस मथुरा रोड में ही करा। और उसके बाद मैं सोची कितना अच्छा हुआ, दोनों बच्चे 6:30 विदा और मम्मी फ्री, कभी मुरली मिस ही नहीं होगी। तो ये चीजें बाबा मुझे, मतलब हम जा कहीं और रहे होते, वो कैसे ले जाता, सब कुछ यहाँ टच करा करा के बाबा ने वो असंभव कार्य करवाए। और वो चीजें दिखाई कि बच्चे तू ये चाहता, लेकिन मैं तेरे लिए ये चाहता, तेरे लिए ये परफेक्ट है। और आज सच्ची बच्चे 12 तक पढ़ेंगे और मम्मी तो फ्री है ना, क्योंकि 6:30 बच्चे चले जाएंगे, आराम से मम्मी क्लास में जाएगी। पहले मम्मी भागती दौड़ती चलती थी कि उसको तैयार करना है, स्कूल जाना है, आधी मुरली पे पहुंचे, ये तो बहुत सारी चीजें बाबा रास्ते साफ कराता चला गया। और वही बच्चे आज बहुत सहयोगी है। आज आप लोगों की क्लासेस इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि वो फैमिली का पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट। सच्ची भगवान के बच्चे ना बहुत 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 ही कमाल के होते हैं। और ये चीजें मैंने बच्चों की जैसे बीमारियों में करी, और कई बार चोट लगती है सडनली। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये बड़ी हैरानी की थी। आंख का तो आपको पता ही है कि डॉक्टर ने इसे मना ही कर दिया था कि आंख खराब हो गई है टीवी देख देख के, टीवी देख देख के, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं ध्यान दे पाई। तो दूर और पास का चश्मा लगेगा 5 साल के बच्चे को। हम घबरा तो गए थोड़े से, लेकिन ठीक है, हफ्ते भर का टाइम दिया था। मैंने कहा 1 हफ्ते में तो बहुत हो सकता है। हस्बैंड को बोला किसी को मत बताना, क्योंकि अगर आप किसी और को बोलोगे तो लोग क्या वाइब्रेशन देते, हाँ उसको चश्मा लगेगा, चश्मा लगेगा, चश्मा लगेगा। मैंने किसी को मत बताना। ना हमने मायके बताया ना ससुराल बताया। चुपचाप 1 हफ्ता सिर्फ उस बच्चे के साथ योग का प्रयोग किया कि बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और 1 हफ्ते बाद उसी डॉक्टर के पास गए, बहुत बड़ा डॉक्टर है यहाँ का, डॉक्टर श्रॉफ, बहुत बड़े डॉक्टर हैं सीपी वे। तो उनके फिर कहते कि ये इसी का है। मैंने कहा हाँ जी, 1 हफ्ते पहले। कहते नहीं 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 नहीं, ये तो आंखें बिल्कुल परफेक्ट है। टॉनिक अब आए थे, क्या करते, टॉनिक देकर भेज दिया, आंखों के कोई चश्मे की जरूरत नहीं है। बाबा ये कमाल करते हैं। और एक बार ऐसी, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा प्लेयर है, तो क्रिकेट एकेडमी जाते हैं, तो चोटें तो लगेंगी। लेदर बॉल से उंगली में लगी थी, छोटी उंगली पे, पूरी नील ऐसे गुब्बे की तरफ फूल गई थी। दिन में तो पट्टी बांधी, शाम तक तो और बुरा हाल, उससे हिल नहीं पा रहा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, जो हमारे डॉक्टर कहते हैं इसको तो आप एक्सरे कराओ, शायद हड्डी टूट गई है। मैंने कहा अच्छा। फिर बच्चा, मम्मी नहीं मेरे को हड्डी नहीं, क्योंकि मुझे खेलना है, उसके मैचेस के वो आने वाला था कुछ अच्छा जो भी था। तो
अब वहीं से मैंने वाइब्रेशन सिर्फ देना शुरू किया, बाबा आपका बच्चा है ना, हड्डी मत तोड़ो, इसको मैच खेलने आके, इतना। और मैं उसको बस रे हील करते करते हम एक्सरे वाले तक भी पहुंच गए। चुपचाप मैंने कहा बस अच्छा संकल्प रखो बाबा। पता है, हड्डी टूटी हुई नहीं निकली, हड्डी टूटी हुई नहीं निकली। और उसी डॉक्टर ने कहा अगर ये ठीक है ना तो ये वाला सिरप तो आपको। और एक्चुअली मैंने कुछ घर के भी नुस्खे करे और वही चीज उसको हीलिंग करती रही करती रही करती रही। 3 दिन बाद बच्चा मैच खेला उसी हाथ से और जीता भी। तो ये कमाल है ना बाबा की, हम छोटी छोटी चीजों में यूज करें। इससे क्या हुआ, बच्चों को भी भगवान की शक्ति का अनुभव हुआ, उनको भी पता लगा कि बाबा क्या कमाल कर सकते हैं। वरना एक्चुअली वो मुझे भी लगता है कि हुई तो ज्यादा ही होगी गड़बड़, वरना इतनी मोटी फिंगर नहीं होती है। लेकिन वो हाथ जो ऐसे हिल नहीं रहा था, 3 दिन बाद इतना अच्छा कैसे खेला, ये हमारी पावर तो नहीं हो सकती ना, है ना, उस पिता की पावर। और जो खाने और पीने का मैं आप लोगों को बोलती हूँ, इसका मैंने बहुत प्रयोग किया है, बहुत अभ्यास किया है। क्योंकि जब सब अगेंस्ट होते हैं और हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु, तो ऐसे में जब वो बहुत 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 बोलते थे, बहुत बोलते थे, और मैं बहुत प्यार से सिर्फ क्या करना है, उधर नहीं सुनना, बाबा क्या मेरी महिमा करता है, तो शिव शक्ति है। मैं पानी खाना चार्ज करके इतना चार्ज करती थी, मतलब जब से चॉपिंग से लेकर सर्विंग तक 10-10 हजार बार तक मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इतना अभ्यास किया है। और जब उसको देते थे मैंने देखा है कि इतना ज्यादा जो आंख बबूला हो रहा था वो आत्मा सो जाता था शांत, और अपने बेड को चार्ज करती थी, आते ही सोना। तो मैंने ये खुद देखा कि बाबा कमाल है ना ये चीजें, जो हम स्वमान को सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, 2 बार बोला और फ्री, लेकिन अगर उसका प्रॉपर यूज किया जाए तो मिरेकल्स होते हैं। मैं तो अपनी आंखों पे कई बार भरोसा नहीं कर पाती थी, ये आत्मा अभी तो इतना तेज तेज चिल्ला रही थी, अचानक क्या हुआ, जादू। तो आज भी कई बार मैं देखती हूँ कि बाहर से आए तो थोड़ी नेगेटिविटी है, कई बार परेशानी है, बस उनका मूड देख के फटाफट चम्मच घुमाना शुरू कर देती हूँ और फिर फटाक से उनको देती हूँ, उसके 2 मिनट बाद देखती हूँ मूड नॉर्मल। तो ये करा ना। और इसकी जगह मैं ये भी कर सकती हूँ, पता नहीं घर पे आते हो टेंशन ही लाते हो, परेशानी है, हमारे तो मतलब भी नहीं है, हमसे तो बात ही नहीं कर सकते, मैं ये भी क्या कर दे सकती हूँ घोल, और फिर मुझे पता है उसके बाद ये थॉट्स मुझको ही मिलने वाली हैं। इसका कितना। तो जब हमको ये ज्ञान समझ आ गया तो हम इन चीजों को कर सकते हैं ना, सब कर सकते हैं, मुश्किल तो किसी के लिए नहीं है ना, है ना। तो ये बस करना है। ऐसे अगर देखे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं मतलब बहनों को बहुत साथ, बहनें मतलब सच्ची में हम मतलब बाबा के बच्चे तो हैं ही, पर इतनी सपोर्टिव हैं, इतनी सपोर्टिव हैं कि पग पग पर उन आत्माओं ने हमें साथ दिया है हर टाइम। कभी भी मैंने अपनी बातें बाहर नहीं शेयर करी लौकिक लोगों से, क्योंकि लौकिक वाले क्या सिखाते, ईंट का जवाब पत्थर से दे। पर बहनें और बाबा के बच्चे क्या सिखाते हैं, कोई तुम्हें गाली दे तुम उन्हें प्यार दो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाएंगे, तो वो तो बहनों ने ही दी ना। तो वो धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारी चलती चली गई। और आज भी मैं देखती हूँ कि बाबा को जब मैं कुछ बोलती हूँ वो सारी चीजें होती हैं। और जब वो चीजें नहीं हो रही होती है ना कुछ चीजें, तो उसके बाद मुझे समझ आता है कि इसका भी रीजन क्या है। और अभी लास्ट अभी का एक और बहुत इजी सा बताऊं, जो अभी अभी आप सबको बताया था कि सासू माँ की फिंगर में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, दोनों डॉक्टर्स ने बोल दिया कटेगी, कोई चारा नहीं है। और वही फिंगर सिर्फ एक दिन जरा सा सकाश दिया कि बाबा इसको कर दो और जो इस आत्मा के लिए उन्हें ठीक कर देना, जो ठीक हो। और वही डॉक्टर 2 दिन बाद अपनी स्टेटमेंट बदलता है, किसने का उंगली कटेगी, कोई जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये तो डॉक्टर ही गड़बड़ है, चलो दूसरों के पास। मैंने कहा डॉक्टर गड़बड़ नहीं है, वो तो सारा दिन इतने पेशेंट्स देखते हैं ना, ये उसका कमाल हो गया ना। तो अब उसको समझ ही नहीं आ रही 2 दिन में क्या अंदरूनी कमाल हो गया, ये चुप फिंगर एकदम सड़ गल गई थी और अब एकदम ठीक हो गई। मैम आपकी सासू माँ की फिंगर के लिए मैंने भी सकाश दिया था
कि उनकी फिंगर ना कटे आप शिव बाबा। सबकी ब्लेसिंग्स थी ही, नो डाउट आप सबकी ब्लेसिंग्स थी। प्लस जब डॉक्टर ने कहा कि 1.5 महीना बेड पे रहेंगे, तो पता है मैंने बाबा को क्या संकल्प दिया, बाबा अगर 1.5 महीना ये आत्मा इतना परेशान रहेगी तो आपकी सर्विसेज कैसे होंगी, क्योंकि उसका इफेक्ट तो मुझ पर भी पड़ेगा ना। बस बाबा को अपनी सेवाएं तो कम नहीं करानी ना, सब ठीक कर दिया। मतलब वही चीज मैं देखती हूँ, सिर्फ सोच कि यहाँ से बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था, जो होगा ठीक है। तो भगवान अगर हम एक्सेप्ट कर लेना, तो भगवान अपने बच्चों को कभी निराश क्यों नहीं देता, और वो वही करता है जो हमारे लिए दी बेस्ट हो। तो दी बेस्ट करना ही है, भगवान है ना सबके साथ। ओम शांति। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम को भी देखना है, और हम 10 मिनट योग भी करेंगे, है ना, बाबा को याद भी करेंगे। आप सबसे मैं जरूर ये चीज शेयर करूंगी कि कितने भी विघ्न आए, कितने भी विघ्न, क्योंकि ये पथ है तो मुश्किल तो मतलब मुश्किल इसलिए क्योंकि दुनिया वालों को ना हजम नहीं होता जब सडनली हम अपने लिए जीने लगते हैं, हम अपने को टाइम देते हैं। उनको नहीं है ऐसा, क्योंकि पहले हमेशा हमने सबके लिए टाइम दिया, खुद को लिए तो जीना ही नहीं सीखा। तो वहां थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ी सी उनको लगता है। लेकिन एक बार जब हम अपने को टाइम देते हैं, अपने को भरते हैं, अपने को भरपूर करते हैं, और फिर उस खुशबू को पूरे घर में फैलाते हैं, तब उनको अनुभव होता है कि कुछ तो है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मुझे याद है कि बच्चे रोए ना, तो मैं ऐसे करके उनको सुला के, बाबा जब मैं आऊं ना तभी उठाना। और मैं सेंटर जाती थी, और जैसी कदम रखती थी, मम्मी, तो माँ कहती थी ये जादू टोने करके जाती, जब तक ये जाती है सोता रहता है, और जैसे ही आती तभी उठता है। तो ये मेरा बाबा ही तो करवाता था। शुरू में मैं बच्चों को ले लेके गोदी में, कभी इधर मुश्किल होती थी इधर, फिर मैंने कहा नहीं बाबा, मुरली में मजा नहीं आता, है ना। तो ये चीजों को कर करके बहुत सारे अनुभव इकट्ठे करे कि ऐसे ही हमेशा, और सच में हम सबके ऊपर बाबा की निगाह, हम सबके ऊपर। आप उसको यूज तो करो, ठीक है, सब लोग यूज करेंगे। तो ऐसे मीठे बाबा का शुक्राना करें। चले, मेरी आवाज कम आ रही है? कितना अच्छा है शिखा जी, बता नहीं सकती। आपकी दीदी से बहुत आवाज अच्छा है। कर रहे हो और सुनते जाए। सुनते हो तो लगता है कि ये क्या चीज है, कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रही है। आज तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब क्या बताऊं, क्या शिव शक्ति ही बोल रही है हमारे सामने। कभी शिव शक्ति में कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं था। शिखा एक बात पूछूं? सी भी नहीं था, हाँ जी। हाँ, जैसे कि अगर मान के चलो कभी हम बैठक योग नहीं कर पाते, है ना, चलते फिरते तो मन में बाबा है, लेकिन इवन ऐसा कई और सबके साथ होता है कि हम लोग बैठक योग नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आप जैसे कहते हैं बैठ पक्का अच्छे से कर लो, नुमा शाम सिर्फ 10-15 मिनट निकालो, बाकी सारे टाइम बाबा को याद कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अमृत वेला मिस मत करो, बस उसको पावरफुल बनाओ। नहीं तो शिखा एक बात बताओ कि वो 4 बजे ही या उससे दूंगी। हाँ जी। मैं भी यही करती दीदी। शुरू से मैं लेटर लिखती थी, आदत थी मेरे को, क्योंकि आप समझो मैं किसी को अपने मन की बात नहीं बोल सकती, तो मैं घुटन तो होगी, तो मैं लेटर में लिखकर, मेरे को ऐसा दिया है, यही मेरी जिंदगी में, ऐसे लेटर्स होते थे मेरे। और जब मैं वो डायरी आज पढ़ती हूँ ना, मैं कहती हूँ हे भगवान, क्या किडिशपन है, ऐसी भी थी मैं कभी। आज जब लेटर लिखते हो तो सच्ची शिव शक्ति बना होता है। और वो जब मैं डायरी खोलती हूँ, मुझे अपने पे इतनी हंसी आती है। मैं ऐसा भी लिखती थी कभी, मेरी इतनी गंदी सोच थी, इतनी छोटी सोच थी, जैसे मैं आज आपको समझाती हूँ ना, क्या ऐसे छोटी छोटी बातों पे करती हूँ, कभी मैं भी ऐसी थी। लेकिन उन चीजों को ओवरकम किया, बाबा से बातें करने, मैं भी ऐसे बैठ जाती थी, 4 तो बज गए, करना क्या है बताओ, मुझे नहीं आता। हाँ बिल्कुल। कोई बिंदी मुझे नहीं दिखती बाबा, मुझे नहीं कुछ आता, बस 4 बजे उठना है, पता है, आके बैठ गए, बस घर वाले उठे नहीं, चुपचाप से 4 बजे बैठ गए, कुछ नहीं आता था मुझे, जीरो। बाबा ने सिखाया मुझे हर एक चीज, मैं तो उन्हीं से भी सीखी हूँ, उन्हीं के पीछे पड़ती थी, आपको ही सिखाना है, और सच्ची बाबा दीदी क्वेश्चन है, पूछूं? आया। हाँ जी।
हाँ जी, मैं एक्चुअली अदिति दीदी के क्लास से हूँ। उन्होंने मुझे आपका आईडी और पासवर्ड दिया था, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। और आपका एक्सपीरियंस आपने हमारी क्लास में भी एक बार बताया था, तो बहुत मोटिवेशन मिला था उससे। और मैं हम लोग को अभी 4-5 मंथ्स ही हुए हैं ज्ञान में चलते हुए। बट जैसे आप बोलते हो योग से प्योरिटी का देते गए करते गए तो उससे फर्क पड़ने लग गया। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि जैसे होता है ना, योग करते करते यही कभी बात तो करी नहीं है कि कैसे आगे ऐसे होता है ना कि हस्बैंड तो फिर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे बन लंबा गहरा श्वास बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लें, एकदम हल्का, सारे संकल्पों को समेटते हुए मैं ज्योतिर्बिंदी आत्मा एक सेकेंड में उड़ के पहुंच गए परम धाम। देखें परम धाम में बाबा और मैं, भरपूर करें स्वयं को। आ जाए सूक्ष्म वतन में, एंजेलिक स्वरूप और बाप दादा को सामने दृष्टि लें और सर पे हाथ रख के मन चाहा वरदान लें और बाबा से हाथों में हाथ देते हुए, मीठे बाबा आप मुझसे प्रॉमिस करो कि संगम युग के अंत तक जब भी मैं हूं, आप मुझसे कभी अलग नहीं होंगे। बाबा आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई संकल्प विकल्प भी आए, पर आप मेरा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना बाबा। पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आ जाए इसी संकल्प के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ नीचे अपने अपने शरीरों में, त्रिकुटी के मध्य में आत्मा और सूक्ष्म शरीर चारों तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं बाबा का एंजेलिक बच्चा हूँ। मैं बाबा का अथक सेवाधारी बच्चा हूँ। मैं बाबा का सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। तेज पे लगाते हुए और अपने मन बुद्धि को भी इन शक्तियों से, संकल्पों से सजाते हुए एकदम स्टेबल कर लें कि हर परिस्थिति में मैं अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखते हुए कर्म करूंगी। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति। फिर बात करूंगी गीता।